हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 21 से लिया गया है, जो कि 4 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसको आप अपनी स्पीड के अनुसार चयन करके लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी लिंक पिंड मिल जाएगी। और आपको अगर डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदया, मैं समाज कल्याण के बारे में कुछ विचार रखना चाहूँगी। समाज कल्याण मंत्रालय का मूल उद्देश्य पूरे समाज का कल्याण करना है। 1987 में न्यायमूर्ति ने कहा था कि अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो राजनीति और समाज कल्याण दोनों को साथ साथ चलाना होगा। कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सामाजिक परिषद होना आवश्यक है। आज जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो उसमें बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी लोग आते हैं और इनके समुचित विकास के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से आप देखें तो ज्ञात होगा कि कितना पैसा इन कार्यों पर खर्च होता है। आज स्थान स्थान पर सामाजिक संस्थाएं स्थापित हो गई हैं। उनके कार्यकलापों के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कितना पैसा इस उद्देश्य के लिए खर्च होता है। आज विकलांगों की सहायता करने के लिए मेरुदंड क्षति केंद्र की स्थापना की गई है, लेकिन राष्ट्र का मेरुदंड तो बच्चे हैं। अगर राष्ट्र का विकास करना है तो बच्चों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। बच्चों के चरित्र का विकास होना चाहिए, तभी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। बच्चे राष्ट्र का भावी भविष्य है, लेकिन आज बच्चों की क्या स्थिति है? लाखों बच्चे कूड़ा करकट में पलते और बड़े होते हैं और उन्होंने स्वच्छता का और अनुकूल वातावरण का मुंह नहीं देखा है। आज हम विकलांगों की बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि लाखों बच्चे आज कुपोषण का शिकार हैं। आप पोषण आहार केंद्र चलाते हैं, लेकिन पोषण आहार केंद्रों में आपके हिसाब से यदि 50 पैसा खर्च होना चाहिए तो खर्च केवल 9 पैसा होता है। इसका मतलब है केंद्रों में व्यय राशि का 20% बच्चों को जो आहार दिया जाता है उसकी भी उचित मात्रा बच्चों को नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में कई ऐसी संस्थाएं हैं, उनकी जांच के आदेश बहुत पहले दिए गए थे।
जांच के बाद यह भी पाया गया कि ठीक ढंग से काम नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई करने की बात सोची गई तो एक स्थान पर यहाँ तक हुआ, मैं पहले की सरकार की बात कर रही हूँ, जब जांच करने के लिए केंद्र के अधिकारी गए तो उनके साथ मारपीट की गई, क्योंकि रक्षा मंत्री का संरक्षण प्राप्त था। यह स्थिति निराशाजनक है। सभापति महोदय, 50 वर्ष से अलग अलग योजनाएं बनाई गईं, लेकिन उन संस्थाओं को योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जो करोड़ों रुपया दिया गया, आज स्थिति यह है कि केवल अपने अपने ही कुछ लोगों ने उस योजना को चलाया है। ऐसी संस्थाओं को पैसा दिया जाता रहा, इसलिए सही अर्थों में जिनको सहायता पहुंचनी चाहिए वह पहुंचती नहीं है। झूला गृह के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। कहने के लिए तो 8,000 झूला गृह चल रहे हैं, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो केवल 4-5 हज़ार झूला गृह चल रहे हैं। बाकी केवल अनुदान ले रहे हैं, वे वास्तविक रूप से चलते नहीं हैं। कहा जाता है कि 25 बच्चे एक झूला गृह में होते हैं, लेकिन कुछ में तो इतने बच्चे भी होते नहीं हैं, उनको उचित आहार नहीं मिलता है। विकलांगों की बात की जाती है, उनको सहायता देने की बात करते हैं। विकलांग मानसिक और शारीरिक रूप से होते हैं। शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से यदि हम चाहते हैं कि विकलांग ना हो तो इस पर काबू पाया जा सकता है। गर्भ में ही माता को उचित आहार मिलना चाहिए, उसकी देखभाल होनी चाहिए, जो नहीं होती है। अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी विकलांग पैदा होती है। तो आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके बाद लगभग 12 लाख विकलांग हैं शारीरिक रूप से, इसमें मानसिक रूप से विकलांग शामिल नहीं है। इन लोगों के लिए अलग अलग केंद्र चलाए जाते हैं। मैं केवल इतना ही कहूँगी कि हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे जो उद्योग हैं, जो ऐसे विकलांगों को रोजगार देते हैं, ऐसी कंपनियां, निजी कंपनियां जो विकलांगों को काम देती हैं, इनको करों में थोड़ी छूट दें। विकलांगों को रोजगार देने की समस्या केंद्र स्थापित करके या पैसे का प्रावधान करके हल नहीं हो सकती। ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देना होगा जो विकलांगों को रोजगार देती हैं।
विकलांगों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उनके लिए बाज़ार उपलब्ध कराने की तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा। केवल अनुदान देने या सहायता देने से काम नहीं चलेगा। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के बारे में सोचना होगा। ऐसे विकलांगों को पुरस्कृत किया जाए जो आत्मविश्वास के साथ विकास की राह पर आगे बढ़े हैं। साथ ही वृद्धों के बारे में सोचना होगा। महोदय, कुछ समय पहले कामनी श्रमिकों के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। मैं चाहता हूँ कि उत्तर देते समय मंत्री महोदय इस संबंध में भी अपने विचार व्यक्त करें तथा बिना किसी मुकदमेबाजी के श्रमिक क्षेत्र बनाने के लिए संसद में कानून बनाने के प्रयास करें। दूसरे, मैंने मंत्री महोदय तथा उनके अधिकारियों से केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के संबंध में बातचीत की है। जब कोई औद्योगिक विवाद पैदा होता है तो उसे उस स्थिति में निपटाने के लिए तालमेल तंत्र का प्रयास किया जाता है। परंतु यह दुर्भाग्य है कि विवादों को तय करने की दर धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए अधिकांश विवाद तय नहीं हो पाते हैं। यदि आप तालमेल की सफलता पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि प्रत्येक मामले में मजदूर संघ फैसले के लिए सहमत थे, परंतु प्रबंधन ने इसके लिए मना कर दिया। ऐसा सभी सरकारी क्षेत्र के एककों में हो रहा है। इसलिए श्रम विभाग को सरकारी क्षेत्र के एककों को निर्देश देने चाहिए ताकि कम से कम अधिकांश मामलों में यदि वे तालमेल तंत्र द्वारा तय नहीं हो पाते हैं तो उनका फैसला मध्यस्थता द्वारा शीघ्र किया जा सके। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।